राम राम भाइयों। क्या हाल है सबके? आई होप सब कुछ ठीक होगा, है ना। और अब एग्ज़ाम एग्ज़ाम आ रहे होंगे तुम लोग यार। लास्ट मतलब ईयर ख़त्म होने वाला है अब तो तुम लोगों का सेशन। तो पढ़ाई वढ़ाई कर लो थोड़ा, ठीक रहेगा ना। पबजी और फ्री फायर तो बाद में भी खेल लोगे, लेकिन सिक्स क्लास दोबारा नहीं आएगी कभी लाइफ में। ठीक है, तो बस पढ़ाई करनी है और फ्री टाइम में खेलना है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना अपने ऊपर। ये होना है वो होना है, करना है बस। जो करना है वो करना है, ख़त्म बात। ठीक है। आज मेरी आवाज़ का थोड़ा सा इशू रहेगा ना, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मैं ट्राई करूँगा कि मैं अच्छे से बोल सकूँ। ऐसा है ना, कुछ कोल्ड वोल्ड हो गया थोड़ा, तो आवाज़ बहुत भारी सी हो रही है। बोल बोल नहीं पा रहा हूँ, नाक वाक बंद है बिल्कुल। ठीक है, तो मैनेज कर लेना थोड़ा सा। आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 कवर करेंगे, ज्योग्राफी का, जिसका नाम है मैप्स। मैप से आप लोग अच्छे से वाकिफ़ हो। आप लोगों ने मैप्स अच्छी तरह से देखे हुए हैं। कैसे देखे हुए हैं? कहीं भी जाते हो कि भाई मम्मी आज तो मौसी जी के यहाँ जाना है, मौसी जी के यहाँ कहाँ जाना है, बस नाम पता है कि उस सिटी में जाना है। मम्मी ने कभी रास्ता नहीं देखा, किसी ने देखा नहीं, तो क्या करते हो, सीधा गूगल मैप खोला, ऑन कर दिया, कहते हैं मम्मी चलो जल्दी, मैंने मैंने निकाल लिया कैसे जाना है, कहाँ पहुँचना है ना। तो वही पढ़ेंगे आज हम, मैप्स। कितने टाइप्स के मैप होते हैं, मैप को कैसे डिनोट करते हैं, मैप्स के ऊपर डिस्टेंस को कैसे दिखाया जाता है, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं, और आई होप सब कुछ ठीक होगा। ब्राइटनेस ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, और वॉइस तो क्लियर होगी, है ना। तो यही सीन है आज, चैप्टर नंबर 4, मैप्स। तो जैसा कि हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ लिया, हमारी किसके बारे में, हमारी अर्थ के बारे में हमने पढ़ लिया, हमारा हमने ग्लोब पढ़ लिया। ठीक है, तो हम जब अब हम पूरी अर्थ के बारे में बातें कर रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं कि हम अर्थ को समझ सकते हैं पूरे ग्लोब से, कि कौन सी कंट्री कहाँ है, क्या सीन है, कैसा है, कौन सा सी कौन सी जगह पे है। ये सारी चीज़ें हमें बड़े स्केल पे देखना है तो हम ग्लोब के थ्रू समझ सकते हैं, लेकिन अब हमें छोटे स्केल में देखना है। जैसे आप अपना इंडिया ले लो, इंडिया के अंदर कितनी स्टेट है, इंडिया अपना उत्तर प्रदेश ले लो, उत्तर प्रदेश में कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा गांव है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती चली जाती हैं, है ना। उस गांव के लिए रास्ता कहाँ से जा रहा है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से होकर जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, अब ये सारी चीज़ें हम ग्लोब पे तो नहीं दिखा सकते ना, ये सारी चीज़ें हमें किस पे दिखानी पड़ेंगी, मैप पे। तो ऐसे कामों के लिए हमारा जो ग्लोब है वो काम नहीं करता। ऐसे काम पे, ऐसे टाइम पे हमारा मैप काम आता है। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। हम पूरी अर्थ को पढ़ना चाहें तो हम ग्लोब का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हमें डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन, विलेजेस के बारे में पढ़ना है, तो हमें किसके थ्रू पढ़ना पड़ेगा, मैप के थ्रू। ठीक है, अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। एक फ्लैट सरफेस होती है ना, हमारा जो मैप होता है वो एक फ्लैट सरफेस होती है, उस पर हम कोई एक पैटर्न ड्रॉ करते हैं जो असली का पैटर्न होता है, जो रास्ता होता है या जो नदी होती है, कोई रिवर वहां से फ्लो कर रही है, मतलब जो एक्चुअल चीज़ है, उसको हम, बहुत बड़ी चीज़ को एक छोटे से पेपर पे डिनोट करते हैं। उस ऐसी रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं हम, मैप। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मैप। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। ग्लोब कितनी इन्फॉर्मेशन देता है हमें, बस एक सी कहाँ पे है, हमारी कंट्रीज कौन सी कहाँ पे है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें क्या करता है हमारा, हमें ग्लोब देता है। बट तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे पाता हमारा ग्लोब। लेकिन हमारे मैप क्या करते हैं, मैप प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन द ग्लोब। दे आर द डिफरेंट टाइप्स, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। मैप्स होते हैं कुछ टाइप्स के। कौन से टाइप, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप्स। फिजिकल मैप कौन से होते हैं, जिन मैप्स पे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हों, उनको क्या कहते हैं, फिजिकल मैप। और पॉलिटिकल मैप कौन से होते हैं, जिसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट्स डिस्ट्रिक्ट्स दिखाते हैं, हमारे विलेजेस दिखाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं ना। मैपिंग मैप शो सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो पाएगी चीज़। देखो, ये दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, ये हमारा कौन सा मैप है, इंडिया का फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में और पॉलिटिकल मैप में यही डिफरेंस होता है। देखो, इसमें क्या दिखा रहा है हमें, हमारे यहाँ पे कौन से माउंटेन्स हैं, ये हमारी जांस्कर रेंज है, ये पीर पंजाल रेंज है, हमारे हिमालयाज हैं। ठीक है, हमारे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, ये यमुना रिवर है, गंगा रिवर है। मतलब इसमें क्या हमें दिखाता है ना, बेसिकली माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यूज,
और ये हमारा इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू है ना। ये सतमाला हिल्स है, ये सतपुरा रेंज है, ये विंध्यान रेंज है, महादेव हिल्स है, अजंता रेंज है, गोदावरी रिवर है, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है हमें इसमें। तो ये कौन सा मैप है हमारा? फिजिकल मैप, जिसमें फिजिकल मैप में क्या दिखाता है हमें? हमारी माउंटेन रेंजेस, हमारे रिवर्स और हमारी प्लेट्यूज, ये सारी चीज़ें, हमारे हिल्स, हमारे डेजर्ट्स, थार डेजर्ट दिखा रहा है देखो यहाँ पे। ये सारे कौन से मैप है? ये हमारे फिजिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है? देखो ये कौन सा मैप है हमारा? पॉलिटिकल मैप। इसमें क्या दिखा रहा है? ये देखो इसमें क्या दिखा रहा है हमें? ये कौन सा वो है, डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा गांव है, बेतुल वेतुल जो भी है, मतलब इसमें बिल्कुल क्या कह सकते हो आप, डिफाइंड वे में दिखाता है। एकदम माउंटेन्स वगैरह नहीं दिखाएगा इसमें, आपको जगहों के नाम दिखाएगा, कौन सी जगह कहाँ पे है, ऐसी चीजें दिखाएगा इसमें। जैसे राजस्थान में चले जाओ तो फलौदी, सिकार, अलवर, ये देखो मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, ये हम अपने यहाँ पे आ गए बिल्कुल, है ना। सहारनपुर, यूपी ये चल रहा है हमारा, हरियाणा आ गया, उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड आ गया हमारा, देहरादून, बागपत, मेरठ, ये सारी चीजें, मतलब बिल्कुल सिटीज, आपको गांव, आपके विलेजेस, ये सारी चीजें दिखाएगा। तो वो कौन सा मैप है हमारा? वो पॉलिटिकल मैप है, ठीक है। और देखो उसके बाद कौन से आते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ मैप? थेमेटिक मैप्स। थेमेटिक मैप कौन से मैप होते हैं? जैसे कि ना तो वो माउंटेन एरियाज और ये सारी चीजें दिखाते हैं, और ना ही वो बाकी सब मतलब वैसी चीजें दिखाते हैं, सिटीज और ये सब। थेमेटिक मैप क्या दिखाते हैं हमें? कि वो आपने देखे ना कि इस एरिया में आज इतनी रेनफॉल होगी, वो रेनफॉल वाले मैप, पॉपुलेशन वाले मैप, ये सारे मैप जो होते हैं ना, ज्योग्राफिकल टेरेन वाले मैप, ये सारे मैप कौन से मैप है? थीमेटिक मैप से, ठीक है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर होंगे। फिजिकल मैप कौन से दिखाते हैं? हमारी फिजिकल फीचर्स दिखाते हैं, नेचुरल फीचर्स हमारे, जैसे कि अर्थ के सच है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। पॉलिटिकल मैप क्या दिखाते हैं? हमारे सिटीज, टाउन्स, विलेजेस। थीमेटिक मैप क्या दिखाते हैं? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, पॉपुलेशन मैप्स, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एटसेट्रा आर नोन एज थीमेटिक मैप्स, ठीक है। अब उसके बाद हमारे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं मैप के, वो क्या कंपोनेंट है वो हम पढ़ेंगे। डिस्टेंस, अब आप इतना बड़ा आपके पास ये मैप है, ठीक है, अब आपको इस पे पूरा इंडिया दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे? उसमें आपके पास स्केल होते हैं, है ना। तो आप इतना, इंडिया तो बहुत बड़ा है, वो एक मैप के हिसाब से थोड़ी है, तो आप उसमें डिस्टेंस कैसे दिखाओगे? वो हम डिस्टेंस किसके थ्रू दिखा पाते हैं? स्केल के थ्रू। स्केल इज अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। अब देखो ये स्केल क्या है? रेशियो होता है हमारा। क्या रेशियो होता है? अब जैसे आपके एक्चुअल डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, कोई डिस्टेंस है, ठीक है। अब आपने मैप में कितने में दिखा दिया? वो इतनी सी जगह में वो ये 100 किलोमीटर दिखा दिए। मान लो ये 10 मीटर है जगह, 10 मीटर, वो 10 मीटर कह रहा हूँ, 1 मीटर जगह है ये मान लो, कुछ भी मान लो आप, 1 सेंटीमीटर मान लो, चलो आपने 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर के इक्वल मान लिया, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर, तो ये आपका स्केल हो गया, स्केल हो गया ये आपका। अब आपको कहीं पे 400, ये 500 किलोमीटर दिखाने हैं, तो यहाँ पे आपने 5 सेंटीमीटर ले लिया, है ना, समझ गए। तो आपके इस मैप के लिए आपका स्केल क्या होगा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। अब आपको कहीं दिखाना है कि मेरी एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस है 700 किलोमीटर, तो आप एक 7 सेंटीमीटर की लाइन खींच दोगे वहां से वहां तक, वो आपका स्केल हो जाएगा। ये इससे कोई भी बंदा समझेगा, यहाँ पे आप लिख दोगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर, तो कोई भी जो देखेगा इस मैप को समझ जाएगा कि भाई ये 7 सेंटीमीटर जो यहाँ पे जो लाइन है, इसका मतलब है कि इन दो प्लेसेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 700 किलोमीटर है, ठीक है। तभी तो पॉसिबल होगा, अदरवाइज कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप इतनी बड़े मैप को, इतनी बड़ी कंट्री को एक छोटे से पेपर पे कैसे बना पाओगे, कि कैसे उसको शो कर पाओगे? ऐसे ही शो कर सकते हो जब आपके पास स्केल हो, आपके पास कुछ भी डिनोट करने के लिए आपके पास कोई चीज है जिससे आप डिनोट कर सकते हो कि हाँ ये इतना है, तो इसका मतलब ये है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर, ठीक है। आपके घर और आपके स्कूल के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये हमने मान लिया। डिस्टेंस बाई 2, इफ यू शो दिस 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाई 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द स्केल विल शो 5 किलोमीटर। जब 2 सेंटीमीटर से आप 10 किलोमीटर दिखा रहे हो, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो इसका मतलब द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। तो आपका स्केल क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। हो गया कि नहीं हो गया? अब आपको अपने स्कूल से अपने होम का डिस्टेंस दिखाना है, तो आप, क्योंकि वो 10 किलोमीटर है, तो इसलिए आप एक 2 सेंटीमीटर का स्केल बना, 2 सेंटीमीटर की एक लाइन बना दोगे। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि वो आपका स्कूल आपके घर से
10 किलोमीटर दूर है। द स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। इफ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेज ऑन अ मैप। ठीक है, समझ गए? आपको स्केल पता है तो आप अच्छे से आराम से किसी भी दो जगहों का डिस्टेंस बता सकते हो। सॉरी, आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर। देखो जो 5 स्केल कैसा बनाया है हम लोगों ने कि 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 किलोमीटर, तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है ना ये, 500 किलोमीटर। आप उसको दिखा कितने से में रहे हो? 5 सेंटीमीटर में। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा स्मॉल स्केल मैप हुआ। स्मॉल स्केल कि आपने इतने बड़े डिस्टेंस को इतनी छोटे से स्केल में बना दिया, तो क्या हो गया ये हमारा? व्हाट वी कैन कॉल दिस इज स्मॉल स्केल मैप। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। बहुत बड़ा डिस्टेंस आपने एक छोटे से स्केल में बना दिया, तो ये क्या हो गया? हमारे स्मॉल स्केल मैप हो गए। और आपने 5 सेंटीमीटर को 500 मीटर में किया है, तो बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है ना, 500 मीटर कोई ज्यादा थोड़ी होता है। अब आपने 500 मीटर को ही 500 मीटर को आपने 5 सेंटीमीटर में दिखाया है, तो ये कौन सा कोई ज्यादा बड़ा काम थोड़ी किया है। तो ये कौन से मैप होंगे? लार्ज स्केल मैप। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग अपनी डायरेक्शन वायरेक्शन कैसे दिखाते हैं अपने मैप्स पे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये डिस्टेंस वाली चीज, ये स्केल वाली चीज क्लियर हुई होगी। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश भी की है। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शन। हम अपने डायरेक्शंस को कैसे पढ़ाते, कैसे समझते हैं, उसके लिए हमारे पास होते हैं हमारे कार्डिनल पॉइंट्स। ठीक है, कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं? जो ये हमारे होते हैं ना, नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट, इन्हीं को क्या कहते हैं हम? कार्डिनल पॉइंट्स। ये हमारे कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये सारे क्या है? हमारे कार्डिनल डायरेक्शंस हैं। और ये साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट क्या है? हमारे ये कार्डिनल पॉइंट्स हैं। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। अदर फोर इंटरमीडिएट, ये सारे अदर, ये कौन से हैं? ये अदर फोर हैं जो उनके बीच में आते हैं। वैसे मेन कार्डिनल पॉइंट्स कौन से? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो इनके थ्रू क्या दिखाते हैं? अपनी डायरेक्शन दिखाते हैं। इसके अलावा कोई डायरेक्शन दिखाने का हमारे पास कोई वो भी नहीं है, और न दिखा सकते हम। नॉर्थ में ही तो बताओगे कि जम्मू कश्मीर कहाँ है? हमारे इंडिया के नॉर्थ में है ना। और क्या बताओगे आप लोग कि हमारे जम्मू कश्मीर हमारे इंडिया की छत पे बैठा हुआ है? छत पे थोड़ी है वो कहाँ पे है? हमारे नॉर्थ में। ये बताना है ना। सॉरी, ये बात हो गई। और हमारा कंपास है, वो भी हमारी कंपास की नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहती है, हमेशा। कभी भी देख लेना उसको, आप कहीं भी घुमा लेना, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप आ जाएगी। तो वो भी हमें डायरेक्शन दिखाती है किस तरफ नॉर्थ है, किस तरफ साउथ है। उसमें एक मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये हो गए। उसके बाद क्या आते हैं हमारे? ये हमारे क्या चल रहे हैं? हमारे मैप के कंपोनेंट्स चल रहे हैं। डिस्टेंस हो गया, डायरेक्शन हो गया, हमारे सिंबल्स आ गए। सिंबल में क्या? रेलवे लाइन ऐसा कहीं पे बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? वो ब्रॉड गेज लाइन है। मतलब जो आजकल ट्रेन चलती है बड़ी वाली, ये मीटर गेज है। ये रेलवे, ये इससे क्या पता चल रहा है हमें? ये रेलवे स्टेशन है। ठीक है, रोड है, ये मेटल रोड है, मतलब बनी हुई है। ये अनमेटल रोड है। अगर मैप में आप ऐसे कैसी साइन देखते हो तो इसे समझ जाना आपकी ये कैसी रोड है, ये कैसी रोड है। बाउंड्री है तो ये वाली बाउंड्री कौन सी? इंटरनेशनल बाउंड्री। ये वाली बाउंड्री कौन सी? स्टेट बाउंड्री। ये वाली बाउंड्री कैसी है? डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। अगर कहीं पे मैप में ऐसे बना हुआ है ना, इसका मतलब समझ जाना कि ये अलीगढ़ है, इस तरफ क्या है? मथुरा। ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री हो गई। ठीक है, अगर कहीं पे ऐसे बना हुआ है, छोटे छोटे से डॉट है बीच में, तो समझ जाना क्या? यहाँ पे यूपी है, तो यहाँ पे क्या है? उत्तराखंड है। ये समझ गए। और कहाँ कहीं पे ऐसे बड़ी बड़ी छोटी छोटी सी लाइन और ये बने हुए हैं, तो समझ जाना यहाँ पे इंडिया है, तो दूसरी तरफ क्या है? पाकिस्तान। या कोई भी बाउंड्री, कोई भी दूसरी कंट्री हो सकती है। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको ऐसे डिनोट करेंगे, स्टेट बाउंड्री है तो उसको इस तरह से, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है तो उसको इस तरह से। तो ये सारी चीजें, टेम्पल को ऐसे करेंगे, चर्च को, मॉस्क को, छतरी को, ये सारी चीजें, पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन। ठीक है, सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड सेटलमेंट, यहाँ पे लोग रहते हैं, ट्रीज, ग्रास, ये सारी चीजें हमारे सिंबल्स होते हैं। इसमें ऐसा कुछ पढ़ाने वाली बात है नहीं। इससे क्या समझ में आ रहा है हमें? कि यहाँ पे ट्री है। इससे समझ में आ रहा है कि हमारे यहाँ पे एक रेलवे लाइन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, ये हमारी रिवर है, ये हमारा टेम्पल है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे सेटलमेंट हो चुकी है, ये हमारी रोड है। ये सारी चीजें हमें आराम से देख के पता चल रही है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक स्केच होता है। स्केच क्या होता है? अब आपने कहा अपने दोस्त से कि भाई मेरे को तेरे घर आना, कैसे आऊं? उसने बोला कि यहाँ से क्वारसी जाना, क्वारसी से राइट हो जाना, राइट से फिर आगे थोड़ा सा आगे जाओगे, वहां पे मेरा घर इस तरफ है, इस वाली गली में घुस जाना, दूसरी नंबर वाली में, उसमें चौथा नंबर का मेरा घर है। उसने ऐसे अपना राइट घर का रफ डायग्राम बना के दे दिया आपको। यहाँ से ऐसे ही हो, यहाँ से ऐसे ही हो, यहाँ से ऐसे ही हो। तो वो डायग्राम क्या है? रफ डायग्राम को क्या कहते हैं? हम एक स्केच कहते हैं। कोई भी
योर फ्रेंड में मेक अ रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस, सच अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट अ स्केल एंड इज कॉल्ड अ स्केच मैप। समझ गए कि नहीं? आप अपने एक दोस्त को बोलोगे कि आपको कि वो आपसे कहेगी कि मेरे को तेरे के घर आना है, तो आप कैसे समझाओगे उन्हें कि ऐसे आइयो, वहां से राइट हो जाना, वहां से लेफ्ट हो जाना, कॉपी पे बना के दिखा दोगे, वहां से राइट मुड़ना, फिर लेफ्ट मुड़ना, ये करना वो करना, सीधे चलना, ये करना, यहाँ से 2 गली छोड़ के फिर तीसरी वाली गली में चौथे नंबर का घर मेरा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका एक रफ डायग्राम हो गया। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, स्केच। उसके आता है हमारा प्लान। अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। A large scale map gives lot of information, but there are certain things which we may sometime want to know. For example, the length and breadth of a room, which can't be shown on a map. At that time, we can refer drawings drawn to scale called a plan. अब आपने अपने घर पे मम्मी पापा से कहना कि आप जिस घर में रहते हो ना, उसकी रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री, उस रजिस्ट्री के पीछे देखना एक ट्रेस पेपर होता है, उस ट्रेस पेपर पे ना आपके प्लॉट की पूरी डायरेक्ट वो होगी, प्लॉट की पूरा एक बना हुआ होगा, एक ड्राइंग सी। आपका प्लॉट इस रोड पे है, यहाँ पे है, ये वाला प्लॉट है, उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम कहेंगे प्लान। अब आप कहोगे, कोई आपसे कहे कि तेरा रूम कितना बड़ा है, आप क्या कहोगे, एक प्लान बना दोगे, भाई मेरा रूम इतना 5 फुट का उसकी ब्रेथ है, 7 फुट की उसकी लेंथ है, इतना बड़ा मेरा रूम है। तो ये क्या हो गया, ये एक प्लान बना दिया आपने रूम की। इतनी छोटी चीज को हम कोई मैप पे तो नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम किस पे दिखा देते हैं, प्लान। इसको क्या कहते हैं हम, प्लान। तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा सारी चीजें। मैंने बहुत अच्छे से आराम से समझाने की कोशिश की है, आपको ड्राइंग्स भी दिखाई, आपको इमेजेस भी दिखाई, स्केल अच्छे से समझ में आ गया होगा, सिंबल्स, डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, क्या है स्केच, क्या होता है हमारा रफ मैप, प्लान क्या होता है हमारा, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। तो हम अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज में क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन है ना, द मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कौन से मैप दिखाएंगे आपको, डिस्ट्रीब्यूशन कौन से मैप दिखाते हैं, थेमेटिक मैप्स। ठीक है, ऐसी चीजें कौन से मैप दिखाते हैं, थेमेटिक मैप। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, रेनफॉल, ये सारी चीजें कौन दिखाते थे, थेमेटिक मैप्स। अब ब्लू कलर इज यूज फॉर शोइंग, क्या ब्लू कलर से आप क्या शो करोगे, वाटर बॉडी शो तो होंगी और थोड़ी कुछ शो होगा उससे। कंपास इज यूज टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। ठीक है, मेन डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ, जो कि हमारा कंपास ऑलवेज दिखाता है। जो उसकी मैग्नेटिक निडल होती है वो हमारी हमेशा सिर्फ नॉर्थ साउथ दिखाती है और उसके अलावा कुछ नहीं दिखाती है। द स्केल इज नेसेसरी फॉर अ मैप। आपको कोई मैप बनाना है तो आपको उसके लिए एक स्केल की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत होगी, अदरवाइज आप स्केल के बिना मैप बना तो लोगे, लेकिन किसी को समझ में आएगा कि नहीं आएगा कुछ पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर 4 जो मैप्स है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, उसके बाद हम कल से फिर कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने पूरा ट्राई किया है अपना। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।